विश्व प्रसिद्ध चित्रकार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से अलंकृत सैयद हैदर रजा के 103वें जन्म दिवस पर उन्हें पुष्पांजलि दी गई। साथ ही मंडला के स्थानीय कब्रिस्तान में उनके व उनके पिता की कब्र पर चादर पेश कर 4 दिवसीय रजा उत्सव की शुरुआत की गई। इस दौरान रजा फाउंडेशन से जुड़े कलाकारों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। सैयद हैदर रजा को पुष्पांजलि देते हुए कला प्रेमी व समाज जन जयदत्त झा ने कहा कि रजा साहब एक महान कलाकार होने के साथ साथ बेहतरीन शख्सियत के धनी थे। 6 दशक तक विदेश में रहने के बाद भी वह मंडला की माटी को नहीं भूले। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे शहर में आराम फरमा रही है। उनकी मृत्यु के बाद से ही लगातार रजा फाउंडेशन द्वारा मंडला में कला के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम दिखने लगे हैं। मंडला के कलाकारों की पहचान न सिर्फ राष्ट्रीय पटल पर हो रही है, बल्कि देश की राजधानी में भी उनके कार्यों की प्रदर्शनी लग रही है, जिसे कला जगत में सराहा जा रहा है। वरिष्ठ चित्रकार अखिलेश ने बताया कि रजा साहब के पेरिस के स्टूडियो में भी मंडला की माटी मौजूद रहती थी और जब भी लोग उनसे मिलने जाते तो बड़े गर्व के साथ वह उन्हें दिखाते कि यह देखो, यह मंडला की माटी है। उन्होंने बताया कि रजा साहब की मंडला में सुबर्द-ए-आख होने के बाद उनके जन्म दिवस व पुण्यतिथि पर कला के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में भी पेंटिंग, भारतीय शास्त्रीय संगीत व नृत्य की कार्यशाला आयोजित की जाती है। बता दें, 22 फरवरी से 25 फरवरी तक चलने वाली रजा कला वेदिका में चित्रकला कार्यशाला और माटी के रंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कला प्रेमी बड़ी संख्या में पहुंचकर चित्रकला कर अपनी पसंदीदा कलाकार को याद करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में मंडला वासियों को शहनाई, तबला, बांसुरी और वायलिन की अनोखी जुगलबंदी सुनने को भी मिलेगी। आज 9 साल हो गए हैं रजा साहब से बिछड़े हुए हम सब लोगों को, और आज उनका जन्मदिन है। अगर वो होते तो आज वो 103 साल के होते। और रजा साहब के स्मृतियाँ अपने शहर से, अपने गांव से, अपनी जगह से इस कदर जुड़ी हुई थी कि पेरिस में जब उनके घर जाओ तो वहाँ मंडला की मिट्टी एक शीशे में रखी हुई मिलेगी, कहीं दमों का कुछ एक रखा हुआ मिलेगा। तो वो ऐसा बड़े स्नेह से दिखाते भी थे कि भाई ये मेरी मातृभूमि यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में हमेशा मौजूद रहती है, और इसी की प्रेरणा से मैं अपना ये सारा काम करता रहता हूँ। तो अब हम लोगों ने पिछले 9 साल से जो मंडला में 2 बार कार्यक्रम आयोजित करते हैं, एक तो उनके जन्मदिन पे एक वर्कशॉप होती है और एक उनकी पुण्यतिथि पर एक वर्कशॉप होती है हफ्ते भर की। और इसका एक बहुत ही सकारात्मक स्वरूप हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ के बच्चों में, यहाँ के लोगों में कला के प्रति जागृति और चेतना जागी है, और वो रुचि से आकर के इन सब चीज़ों में भाग लेते हैं, अपना काम करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि अगली वर्कशॉप कब होगी। इसके अलावा रजा फाउंडेशन महीने भर की कार्यशाला, कभी डांस की और संगीत की और इस तरह की भी आयोजित करती रहती है, जिसमें कई बालिकाओं ने और बच्चों ने नृत्य भी सीखा है और संगीत भी सीखा है, जिसकी परफॉर्मेंस भी वो इन वर्कशॉप के दौरान करते हैं। आज के दिन हमारा शाम का जो कार्यक्रम है उसमें सारंगी, तबला और बांसुरी वादन है, और उसकी एक युति है और सब युवा कलाकार हैं। और रजा का जिस तरह से प्रेम था युवाओं के प्रति, जितना वो ख्याल रखते थे युवाओं का, तो उसी को केंद्र में रख कर के हमारी भी सारी गतिविधियाँ उन युवाओं पर केंद्रित होती हैं। जैसे कि एक युवा टेराकोटा के आर्टिस्ट लोगों का कैंप चल रहा है, जिसमें 6-7 युवा कलाकार छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के आकर के यहाँ काम कर रहे हैं। तो हम रजा साहब की ऋणी हैं, हम उनको इन अवसरों पर याद करते हैं। इसके अलावा भी वो हमारी स्मृति में लगातार बने रहते हैं। ये हम सभी लोगों के लिए बड़ा आज एक महत्वपूर्ण दिन होता है। सर सैयद हैदर रजा, जो ख्याति प्राप्त विश्व प्रसिद्ध पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित मशहूर चित्रकार, जिनका जन्म मंडला में हुआ था, उनकी स्मृति मंडला से जुड़ी हुई है। और पिछले 8-9 सालों से निरंतर हम उनको आज के दिन याद करते हैं। उनकी याद में पिछले 9 सालों से जिस तरीके से यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं,
देश विदेश से भी आर्टिस्ट आए, राज्यों से आर्टिस्ट आ रहे हैं, अलग अलग देश के क्षेत्र से लोग आ रहे हैं। तो ये इसका ज़िले को भी जो लाभ मिल रहा है, खासकर कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और इतनी मशहूर शख्सियत, इतना बड़ा नाम हमारे साथ यादों में जुड़ा है और हम उनको इस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं सभी फाउंडेशन के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही और ये भी उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही निरंतर कार्यक्रम जारी रहें और हमारे क्षेत्र के जो युवा पीढ़ी है, इस रुचि जो रखते हैं कला के क्षेत्र में, इन लोगों को आप और ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया कराते रहें। आप सभी को बहुत बहुत शुभ। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।